है जपलीन का और मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड, और इसका रिसेंटली अमेजोन में इंटर्न करके आई है, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और अब हम इनसे पूछते हैं कि कैसे तैयारी से लेके इनका कैसे एक्सपीरियंस रहा, ये सब आपकी इस वीडियो में जानते हैं। शुरू करते हैं कि ये ऑन कैंपस प्रोसेस था या ऑफ कैंपस? सो इट वाज ऑफ कैंपस प्रोसेस। ओके, तो आपने ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करा? सो एक अमेजोन वाओ का पोर्टल होता है, वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है। वहाँ जाके आप रजिस्टर करो तो आपकी मेल पे खुद आते रहते हैं जो उनके अभी इवेंट्स चल रहे हैं, तो आप उसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हो और आपको लिंक वगैरह आ जाएगा अगर आपको शॉर्ट लिस्ट करा उन्होंने। ओके, तो के मतलब कितने राउंड हुए थे टोटल? सो टोटल 3 राउंड्स थे। एक पहला राउंड था कोडिंग राउंड, ऑनलाइन असेसमेंट, और सेकंड राउंड था बिहेवियर राउंड, जहाँ पे आपको कुछ कुछ सिचुएशंस दी होती हैं और उसके आपको चूज करना होता है कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। और थर्ड टेक्निकल इंटरव्यू था। ओके, तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका, क्या प्रोसीजर था? सो इंटरव्यू में ये टेक्निकल इंटरव्यू था, 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने इंट्रोडक्शन पूछी, उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे थोड़ी बातचीत की, उसके बाद वो कोडिंग क्वेश्चन देते हैं और वो लाइव कोड होता है जो आप लिखोगे, वो भी असेस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ब्रूट फोर्स पूछी, उसके बाद उन्होंने ऑप्टिमल अप्रोच पूछी, उसको ड्राई रन करवाया, और साथ साथ ड्राई रन कैसे करोगे आप अपना लॉजिक एक्सप्लेन करो पूरा। तो आपसे कौन से टॉपिक पे पूछा गया कोडिंग पे? तो मेरे को एरिस का पूछा था, बट एरिस का जैसे हमने सिंपल पढ़ा था, वो उन्होंने उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी थी जो कि उसी टाइम पे टैकल करनी होती हैं। ओके ओके, तो आप कोई इंटरव्यू टिप्स देना चाहते हो? यस, तो इंटरव्यू टिप्स ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को तो उनके साथ लाइव डिस्कस करते रहो कि आप अपने क्या सोच रहे हो, उससे उनको भी पता चलता है कि आप सोच रहे हो लॉजिक। एट द एंड आप एकदम लॉजिक पे नहीं पहुंच रहे, और वो भी कुछ कुछ आपको बताते रहते हैं कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो या गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो जपलीन, आपने ये कैसे अपनी तैयारी रखी, कैसे आपने इंटरव्यू में तैयारी रखी, और स्टार्टिंग में भी कैसे आपकी तैयारी थी कि आपको वो इजी हुआ अमेजोन में आने में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी फ्रेशर्स को कि आप अपनी सेकेंड ईयर से ही कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर दो। काफ़ी चैनल्स हैं, लवबर और स्ट्राइवर की शीट्स हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो शीट्स कर ली तो उसके बाद कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं आता है। तो लवबर की 450 DSA शीट है, उनकी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करो, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप LeetCode, गीक्स फॉर गीक्स, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। डेली चैलेंजेस आते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। सैटरडे संडे वो वीकली कंटेस्ट होते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। और जो ये शीट्स हैं इनको पूरा करने की कोशिश करो। आई नो कंप्लीट नहीं होंगी, बार बार डर लगेगा, बट स्टिल आप अपनी जर्नी पे कंटिन्यू करो। ओके, तो आप ये अप्लाई कैसे करते हो ऑफ कैंपस? तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी एप्स होती है, तो कैसे हर ऐप पे अप्लाई करना है? तो आप ये थोड़े टिप्स देना कि कैसे एक पे ही ध्यान दें और वहीं पे आ जाए सारा कुछ ऐसा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक अर्श गोयल का चैनल है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको फिल करते रहो। आई नो बहुत रिजेक्शंस आती है ऑफ कैंपस में, बट इवेंचुअली किसी ना किसी में आ जाएगा। और लिंक्डइन पे पूरा एक्टिव रहो, वहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी, बहुत जने डालते हैं, तो उनको करते। आपको कहना चाहूँगी घबराओ मत, फिल करते रहो, एक दिन आपको ज़रूर शॉर्ट लिस्टिंग की मेल आएगी। ओके, तो आप कोई टिप और कोई देना चाहते हो? सो मैं एक और टिप देना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि फ्रेशर्स ऐसे करते हैं कि LeetCode पे क्वेश्चंस की क्वांटिटी बने, बट ऐसा मत करो। आप जो क्वेश्चंस वहाँ पे कर रहे हो वो इतने अच्छे से करो कि आपको कभी भी वो दोबारा टेस्ट में टैकल हो तो आपको सीधा समझ आ जाए कि वही कंसेप्ट है और आप सॉल्व कर सको। तो क्वांटिटी बिल्कुल मत देखो, अपने क्वालिटी देखो कोड की। बिल्कुल, नंबर्स नहीं देखने चाहिए। हाँ। जो आजकल बहुत कंपटीशन चल रहा है वो नहीं देखना चाहिए। तो ऑफ कैंपस में ना ऑलमोस्ट यही होता है कि सब रिज्यूमे देख के शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो ऐसा क्या रिज्यूमे में है जो आप बताना चाहते हो कि वो डालो ताकि आपका सबसे पहले शॉर्टलिस्ट हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने देखा कि रिज्यूमे में लोग बहुत ऐरी गैरी चीज़ें डालते हैं, ये मत डालो। जो आपको आता है बिल्कुल वो डालो, क्योंकि इंटरव्यूअर आपके रिज्यूमे को देख के आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हो सकता है आपने ML डाली हो बट आपको ML का कुछ ना आता हो, तो वो आपको सीधा ही बाहर कर देंगे। एक तो आप अपने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से डालो, जो आपकी मेन 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 मेन प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसको वहाँ पे डालो जो आपको टेक स्टैक को दिखाते हो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आप अपनी जो क्या बोलते हैं टेक स्टैक डालो अच्छे से, जो आपका टेक स्टैक है वो सारा एक्सप्लेन करो वहाँ पे।
उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट्स डाल सकते हो, कॉलेज में आप कोई सोसाइटी में हो या कुछ भी, वो भी डाल सकते हो। बस यही सब है। ओके, थैंक यू सो मच। और आप ये लास्ट में जाते जाते ये बता दो कि आपके अमेजोन में एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत न्यू जर्नी थी, बहुत एडवेंचरस भी थी, बट बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड सबको ऑल द बेस्ट, आपकी भी जल्दी जल्दी इंटर्नशिप लगे। थैंक यू सो मच जपलीन हमारे चैनल पे आने के लिए और दोस्तों को बताने के लिए कि कैसा सारा प्रोसेस होता है और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू, बाय गाइस। बाय।